मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 11 मार्च को रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से नरसंहार हुआ, उनको पलायन करने पर मजबूर किया गया, वो दर्दनाक कहानी को ये फिल्म बयां करती है। और यही वजह है कि जब लोग थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखें नम हैं और वो लोग दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि 32 सालों से जो राज दबा हुआ है वो आपके सामने आएगा। अब कुछ एक तबका ऐसा भी है जो इस फिल्म की बुराई कर रहा है, कह रहा है कि फिल्म में तो सिर्फ आधा सच दिखाया गया है, पूरा सच दिखाया ही नहीं गया। अनुपम खेर जो कि इस फिल्म के लीड एक्टर हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अनुपम खेर का गुस्सा फूट गया और उन्होंने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस ये वाली कहावत यहाँ पर फिट बैठती है। और जिन लोगों को लगता है कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है, आप अपनी फिल्म बना लीजिए और पूरा सच दिखा लीजिए। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, ऐसा कहने वालों के लिए ये सलाह है कि वो अपना सच दिखा दे, वो अपनी फिल्म बना ले। 4-5 फिल्म बनी है कश्मीर पर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनमें से किसी भी फिल्म ने कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाया, उनकी कहानी नहीं दिखाई। तब किसी ने नहीं कहा कि आप एक टेररिस्ट को ग्लैमराइज करके एक फिल्म बना रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाल दिए जाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब वो वक्त है जब सच दिखाने वाले सिनेमा पर विश्वास जताया जाए। अब जाकर सच सबके सामने आया है। फिल्म को लेकर जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनको लेकर अनुपम खेर ने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम जब अपने मोहल्ले में होते थे और जब कोई लड़का पढ़ाई में फर्स्ट आता था तो हम कहते थे कि ये लड़का बहुत पढ़ता है इसलिए फर्स्ट आता है, क्योंकि पढ़ाकू है, मगर खेलकूद में बाकी चीजों में अच्छा नहीं है। तो ये सब चलता ही रहता है। आपको बता दें, महज 14 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का बजट रहा है और इस फिल्म ने 250 करोड़ के आसपास का बजट बना लिया है, यानी कि इतने पैसे बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने वसूल लिए हैं। निश्चित तौर पर यह फिल्म की सफलता को दर्शाता है और यही वजह है कि जो भी इस फिल्म के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, लीड एक्टर्स या फिर फिल्म मेकर्स उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अनुपम खेर वैसे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतना अच्छा कारोबार करेगी। फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिला है। इस फिल्म की किसी तरह की पब्लिसिटी नहीं हुई थी, किसी टीवी शो पर जाना नहीं हुआ। धीरे धीरे दर्शक सिनेमाघरों में जाने लगे। इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक भेजा है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में ना कोई गाने हैं, ना कोई कमाल की लोकेशन है, ना कॉमेडी ट्रैक है, ना कोई रोमांस है। ये आंसुओं और लोगों की तकलीफ पर आधारित फिल्म है, मगर इसने जो दर्शकों के साथ कनेक्शन बनाए हैं वो अविश्वसनीय है। तो देखा आपने, अनुपम खेर उन तमाम लोगों को किस तरह से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं जो इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और अनुपम खेर के जवाब पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। मैम, हाँ, इनके इधर देख लो भाई, एक्सक्लूसिव मिला है इनको। भाई अपने एक्सक्लूसिव मारा है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट उसके पास भाई। पहली बार बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मेरी शक्ल के पास करो। सर, अरे तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो
जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहिए। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हो सकती है, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके। टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमानों को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अभी हमने 20 मिनट